आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ एक पर्व नहीं, ये महापर्व है। महापर्व है आस्था का, महापर्व है संस्कृति का, महापर्व है भावना का। और इसी आस्था, संस्कृति और भावना को दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं काशी के दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ का जो नज़ारा है काशी के दशाश्वमेध घाट का, वह बहुत ही भक्तिमय हो चुका है, क्योंकि सभी व्रती महिलाएं अपने परिवार के संग यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुकी हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रही हैं, उस तैयारी में है कि जब सूर्य देव अस्त होंगे तो वह सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी और अपने जो छठ पूजा का व्रत है उसके क्रम को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये नज़ारा सिर्फ काशी के दशाश्वमेध घाट का ही नहीं है। काशी के समस्त घाट, नदी, कुंड, पोखरे, यहाँ तक कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर के छतों पर एक छोटा सा नदी स्वरूप देकर, कुंड स्वरूप देकर वहाँ पर इस छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शुरू से लेकर अब तक का यहाँ का पूरा नज़ारा और किस प्रकार का महत्व है, किस प्रकार की विधि विधान से छठी मैया की पूजा की जाती है। ये जो डाला छठ का जो उत्सव है उसे मनाया जाता है, आपको पूरा दिखाते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि काशी के जो तमाम घाट है वहाँ पर डाला छठ की पूजा के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ चुके हैं और अब उस तैयारी में हैं कि जब सूर्य देव अस्त होंगे और वह उन्हें अस्ते सूरज को अर्घ्य देंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मोटर बोट के माध्यम से काशी के अधिकांश घाटों का नज़ारा, जहां पर इस वक्त जो काशी का जो घाट है वो आस्थावानों का केंद्र बन चुका है। काशी के तमाम घाटों से होकर हम गुजर रहे हैं, जैसे कि दशाश्वमेध घाट से होते हुए हम शीतला घाट, ललिता घाट, पंचगंगा घाट, संकटा घाट से होते हुए हम आगे बढ़े हैं और ये पूरा हम भैंसासुर घाट से होते हुए नमो घाट तक जाएंगे और फिर वहाँ से रिटर्निंग होते हुए हम वापस से दशाश्वमेध घाट जाएंगे। ये जो अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं काशी के घाटों का, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम काशी के कुछ प्रमुख घाटों को छोड़ दें तो वहाँ से ज़्यादा भीड़ घाट उस पार नज़र आ रही है। जितना यहाँ पर आस्थावानों का केंद्र है, श्रद्धालु उमड़े हैं डाला छठ की पूजा के लिए, सूर्यदेव और सूर्यदेव की बहन यानी कि छठी मैया की पूजा के लिए, उससे उतनी ही भीड़ उस पार भी है। वहाँ पर भी लोग रेती पर डाला छठ की पूजा की तैयारी में है। जिस तरीके से जो पूरा विधि विधान है यहाँ पर उसी तरीके से उस पार भी हो रहा है। और जो हम यहाँ मोटर बोट के माध्यम से जो सैर करते हुए सभी घाटों का, अधिकांश घाटों का जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये बेहद अद्भुत है। और यहीं पर यहाँ हमारे जो मोटर बोट पर भी कुछ महायोद्धा डमरू दल के साथी भी मौजूद हैं, जो कि डमरू वादन के माध्यम से जो डाला छठ के श्रद्धालु हैं उनका उत्साहवर्धन करेंगे और डमरू वादन करके छठी मैया की आराधना करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा दृश्य। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के नमो घाट पर। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी घाटों से होते हुए हम यहाँ नमो घाट पर पहुँचे हैं, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नज़र आ रही है, जो आस्थावान है भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा करने के लिए यहाँ काशी के नमो घाट पर भी उमड़े हैं। जिस प्रकार से साज सज्जा नज़र आ रही है वह बखूबी बता रही है कि श्रद्धालुओं की कितनी भक्ति है और ये जो पूरा नज़ारा है वो पूर्ण रूप से भक्ति में हो चुका है। अब नमो घाट से हम वापस दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएंगे और यही दृश्य हम आपको जो दिखाए हैं वो दृश्य दिखाएंगे। और यहाँ पर जो डमरू वादन से जिस प्रकार से उत्साहवर्धन किया जा रहा है आस्थावानों का, श्रद्धालुओं का, वह बेहद अलौकिक नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही ये डमरू दल अपने डमरू वादन के माध्यम से छठी मैया को अपनी आराधना भी अर्पित कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ हमारे मोटर बोट पर मौजूद एक श्रद्धालु से। आपका नाम? मेरा नाम शुभम सेठ गोलू है। मोटर बोट के माध्यम से हमने काशी के अधिकांश घाटों का नज़ारा आपने दिखाया है। क्या व्यवस्थाएं मोटर बोट पे और किस प्रकार से आज ये मोटर बोट जो दशाश्वमेध घाट से निकला है, इसका क्या मतलब नीति है? हमारा उद्देश्य ये है कि छठ के पावन पर्व पर जितने भी श्रद्धालु काशीवासी जो कि घाट पर अपने बड़े धूमधाम के साथ और हर्ष उल्लास के साथ ये पूजा मनाते हैं, हर वर्ष महायोद्धा डमरू दल के द्वारा यह व्यवस्था हम लोग कराते हैं। सभी डमरू बजाने वाले डमरू वादन करके श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन, और साथ में सभी को हम लोग प्यार पूर्वक बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब हम मोटर बोट के माध्यम से जा रहे हैं, जिस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एकदम अद्भुत है। छठ की संध्या पर्व के अवसर पर हम सभी यहाँ पे नौजवान साथी एकत्रित हुए हैं और वाकई ये एकदम
खुशी का माहौल है और एक अद्भुत माहौल है। इसको हम सब बड़े लंबे अरसे से मिस करते चले आते हैं, तब जाकर 1 वर्ष के बाद ये दिन आता है जिसमें हम सब अपने निस्वार्थ रूप से यहाँ पे समर्पित होकर माँ गंगा की गोद में बजड़े के माध्यम से ये आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। धन्यवाद। वाकई में ये बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह का पर्व है जिसका पूरे साल लोगों को इंतज़ार रहता है। 4 दिन का ये जो पर्व है, ये जो महापर्व है, नहाए खाए से शुरू होकर जब कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समापन होगा, यानी कि 36 घंटे का ये जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस नज़ारे को देखकर जो यहाँ श्रद्धालु उमड़े हैं जो छठी मैया की पूजा के लिए, उनके मन में वो आस्था तो रहती है, लेकिन जो सिर्फ इस नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं उनका मन भी भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, बहुत ही अलौकिक नज़ारा होता है। आपको बता दें कि छठ पूजा यानी कि डाला छठ की ये जो पूजा है, ये पूरे साल में सभी को इस पूजा का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ सभी लोग इस पर्व को, इस महापर्व को मनाते हैं। ये जो पूजा है छठ पूजा, ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य की उपासना की पूजा नहीं है, इसमें सूर्य भगवान भास्कर की बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। विशेष तौर पर उन्हीं के पूजा का विधान है। 4 दिन का ये महापर्व होता है जो कि नहाए खाए के साथ शुरू होता है और उसके दूसरे दिन खरना होता है और उसके बाद आज तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का जो ये महत्व है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा में ही देखने को मिलता है। और इसके बाद कल यानी कि अगले दिन उगते सूरज को अर्घ देते हुए इस व्रत का समापन हो जाता है। कुल मिलाकर 36 घंटे का ये कठिन व्रत होता है और इस व्रत को करने के लिए बहुत ही साफ सफाई घरों में रखी जाती है। जब यहाँ पर भी पहले से ही घाट पर व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो चाहे लोगों द्वारा यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, साज सज्जा की जाती है। और इसके अलावा लोग घरों पर अपने ठोकवा बनाते हैं। जो सबसे मेन प्रसाद इसमें माना जाता है वो है ठोकवा और चावल के लड्डू। जो लोग देसी घी में ठोकवा को छानते हैं, गुड़ और आटे को गूंदकर जिस प्रकार से ठोकवा बनाया जाता है, अपने जो छठी मैया के गीत है, लोकगीत को गाते हुए लोग ठोकवा बनाते, झूमते नाचते अपना ये जो छठ का जो पर्व है उसे मनाते हैं। जहाँ एक और नहाए खाए तन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं जो खरना है वो मन का प्रतीक माना जाता है, मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और तन और मन की शुद्धि के बाद आज डूबते हुए सूर्य को एक उम्मीद के साथ कि अगर कुछ डूबता है या अगर किसी का कुछ चीज़ें होती हैं जो डूब रही होती है, वो एक उम्मीद लेकर आती है और फिर अगले दिन जब सूर्य उगता है तो वो उम्मीद वापस आती है। एक तरफ डूबते हुए सूर्य के साथ आपको बताते चले कि डूबते हुए सूर्य के समय सूर्य भगवान की पत्नी प्रत्युषा उनके साथ होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब उगते हुए सूर्य होते हैं तो उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी उषा उनके साथ होती हैं। इस प्रकार से सूर्य भगवान, उनकी दोनों पत्नियां और उनकी बहन छठी मैया, जो कि नवरात्र के षष्ठी के दिन जो कात्यायनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं, वही षष्ठी मैया की पूजा आज छठ के दिन पे यहाँ पर होती है। तो हमने बताया आपको ये 4 दिन का ये पूरा जो महापर्व है, किस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है और जो पूरी शुद्धि के साथ साफ सफाई की व्यवस्था के साथ ये व्रत रखा जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। और ये जो पर्व है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था की प्रतीक, लोगों का संस्कृति से उनका जुड़ाव सब कुछ दर्शाता है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि छठ पूजा का क्या महत्व है। उन्हीं से पूछते हैं कि इस पूजा का इतना ज़्यादा जो महत्व है, जो इतनी लोकप्रियता है, वो आखिर क्यों है। आप कहाँ से आ रही हैं? रानी बाड़वाड़ी से आ रही है। क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। ये जो छठ पूजा है इसका महत्व क्या है? छठ पूजा का बहुत भारी महत्व होता है, बहुत उसके आदमी उससे बहुत वो होता है, जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, इसलिए आदमी छठ का व्रत रहता है। इसलिए आप कितने सालों से ये छठ पूजा कर रही हैं? छठ में तो 10 साल से कर रही हूँ, 10 साल हो गए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? विजय लक्ष्मी मिश्रा। कितने सालों से आपने ये छठ का व्रत उठाया है? 15 साल लगभग हो गया और ये 36 घंटा का व्रत होता है। हम लोग 36 घंटा हो गया, मतलब आज व्रत रहते हुए 3 दिन लगभग हो गया और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, अपने फैमिली के लिए, कि हंसी खुशी से और बहुत खुशी खुशी हम लोग त्यौहार मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सब हम लोग इतने देखिए घाट पर इतने भीड़ से
कितना बड़े, सब खुशी खुशी, हर घर से 4-5 मतलब 2 लोग व्रत रहते हैं, 2 लोग के साथ साथ 10 आदमी लोग आते हैं। हाँ, बहुत खुशी से मतलब त्यौहार मनाया जाता है। वही है कि ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये व्रत मनाया जाता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। आपका नाम? गीतांजलि त्रिपाठी। आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ऐसा व्रत है जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? ये मनोकामना पूर्ण व्रत है, जो मन से माने वो जरूर पूरा होता है। सच्ची भक्ति से जो अगर राह चलते अगर सच मन से कर दीजिए तो ये माता जरूर पूरा करती हैं। इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, छठी मैया की होता है अस्त का, कि अस्त होते हुए भी अगर मनोकामना से सच्चे मन से मांग लीजिए तो वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए सूर्य अस्त होता है। वाकई में ये जो व्रत है ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो उम्मीद होती है ना, अगर वो खत्म होती है तो वो फिर से एक बार उगती है। और इसी उम्मीद, इसी भावना के साथ इस व्रत में आज के दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला है। कितने सालों से ये व्रत कर रही है? हम तो 30 साल से कर रही हूँ। क्या महत्व है अगर बात करें इस पूजा का, तो ये जो आप लोगों ने टोकरी में ये फल फूल सजाए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में विश्वास है, जो भी मनोकामना हम लोग छठ माँ से दिल से कहते हैं तो पूरा होता है, तो करते हैं। विशेष तौर पर क्या क्या चीजें होती हैं टोकरी में? टोकरी में तो सब कुछ होता है, 56 प्रकार के होता है, लेकिन उतना नहीं, जितना मिलता है उतना हम लोग कर लेते हैं। ठोकवा जो बनाते हैं घर पे, उसका वो विशेष? हाँ, ठोकवा विशेष है, देसी घी में और देसी गुड़ में, नया गुड़ में बनता है, उसी का ज़्यादा महत्व है। गुड़ और देसी घी का जब वो आटे का ठोकवा जब घर में बनता है तो वाकई में वो जो उसकी महक होती है पूरे घर में गुलजार हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पूजा में जो बांस की जो टोकरी होती है उसमें मुख्य रूप से ठोकवा और चावल के लड्डू जरूर रखे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो और भी पूजन सामग्री वो भी रखा जाता है। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। अगर परिधान की बात करें तो छठ पूजा में सूती वस्त्र विशेष तौर पे महिलाएं पहनती हैं, इसका महत्व? इसका महत्व यही शुभ होता है, यही शुभ होता है। सूती वस्त्र, पीला वस्त्र। विधि जाने तो आप लोगों ने भी जो पहन के रखा है इसमें कोई भी पिन नहीं है, कुछ नहीं है, सूती वस्त्र, सिंपल सी साड़ी, इसमें लोहा नहीं लगाया जाता है, प्योर सूती कॉटन होना चाहिए और पीला वस्त्र होना चाहिए। और ये जो नाक से सिंदूर लगाते हैं इसके बारे में? सुहाग भाग के लिए इंसान करता है, लंबा उम्र के लिए पति के। हमने बात की कई सारे लोगों से, उन्होंने हमें बताया छठ पूजा का क्या महत्व है। ये जो पूरा नज़ारा है इस वक्त घाट का, इससे पूर्ण रूप से भक्तिमय हो चुका है, लोग भाव विभोर हो चुके हैं और बस अब उस पल का इंतजार किया जा रहा है कि जब सूर्यदेव अस्त होंगे अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ और वो अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे कामना करेंगे और फिर कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ घाट तक पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप घाट पर देख सकते हैं कि वेदी पहले से ही बना दी जाती है और उसके बाद जब लोग निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्रती महिलाएं ही नहीं, उनके साथ परिवार के और भी सदस्य यहाँ घाट किनारे आते हैं। अपने सर पर बांस की टोकरी लिए जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता धोती का परिधान पहने और वहीं महिलाएं सूती वस्त्र पहने यहाँ पर आती हैं। छठ का जो पर्व होता है, छठ का जो ये पूजा है, इसमें विशेष तौर पर सूती साड़ी पहनने का महत्व माना जाता है। एक तरफ कुछ महिलाएं 16 श्रृंगार करके यहाँ पर आती हैं तो दूसरी तरफ जो अपनी सुहाग की लंबी कामना के साथ नाक से लेकर पूरी मांग भरी जो सिंदूर होती है वो लगाए, पूरी संस्कृति को दर्शाते हुए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक तरफ कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं अपनी मनोकामना के अनुसार दंडवत करते हुए यहाँ घाट तक पहुँचती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छठी मैया के गीत गाते हुए एक एक करके लोग दोपहर बाद से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देते हैं। और ये जो आस्थावानों का जो केंद्र बन जाता है काशी के समस्त घाट, इसको देखना, ये जो दृश्य है ये बहुत ही अलौकिक नज़र आता है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर
पर जो लोग आते हैं, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, सबके हाथ में, किसी के हाथ में ऊख का पेड़, तो किसी के हाथ में बांस की टोकरी, तो कोई अपने घरों से बांस के सूप को सजाए हुए, उसमें फल फूल रखे हुए, तो कोई हाथ में कलश लिए हुए यहाँ घाट पे पहुँचता है। और घाट पे सबसे पहले पहुँचकर वो माता गंगा के चरणों में शीश नवाते हैं और उसके बाद वहाँ से उनकी जो गीली मिट्टी है, जो बालू है, उसका लाकर लेपन करते हैं। उस लेपन पर ऐपन जो होता है उसको लीपते हैं और उसके बाद उस पर कलश स्थापित करके उस पर अशोक की पत्ती रख के दीप जलाते हैं। और इसी के साथ ही जो अर्घ देने का सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। और आज जो डूबते हुए सूरज यानी कि भगवान भास्कर को जो अर्घ देती हैं, वो महिलाएं अपने संतान की, अपने परिवार की खुशहाली, अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के से छुटकारा, उस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं, भगवान भास्कर से प्रार्थना करती हैं। और ऐसा कहा जाता है ये जो 36 घंटे का जो व्रत है, इसमें महिलाएं सीधा सीधा भगवान भास्कर से संवाद करती हैं। उन्हें ये व्रत रखने की जो ऊर्जा होती है वो भगवान सूर्य से ही मिलती है। और इसी के साथ ही ये जो व्रत है, ये जो छठ पूजा का 4 दिन का महापर्व है, इस प्रकार से पूरा क्रम चलता है 4 दिनों तक। हमने आपको दिखाया छठ पूजा का पूरा महत्व, किस प्रकार से श्रद्धालु या आस्थावान यहाँ पर आते हैं, घाट पर इकट्ठा होते हैं और विधि विधान से किस प्रकार से पूजा होती है। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। घाट किनारे भी जल पुलिस व प्रशासन की टीम तैनात है और इसके अलावा जो नाव पे एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस, सभी लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अनाउंसमेंट करते हुए सभी लोगों को सतर्क रहने के दिया जा रहा है और साथ ही साथ घाट किनारे रस्सी लगा के बैरिकेड किया गया है ताकि जो भी व्रती महिलाएं अर्घ देने के लिए घाट किनारे उतरती हैं, पानी में उतरती हैं, तो वह उस बैरिकेड के बाहर न जाए और इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। और आज का जो ये वीडियो था, ये हमने आपको पूरा शुरू से किस प्रकार से छठ पूजा शुरू हुई, क्या कैसे कैसे लोग आते हैं और अंत तक हमने आपको दिखाया। मोटर बोट के माध्यम से डमरू दल द्वारा छठी मैया की आराधना, सब कुछ दिखाया हमने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब तक के लिए, आगे के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।